मध्य प्रदेश के रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, देश का हर किसान सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा, वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का असर निर्यात पर भी पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार इस स्थिति से उबरने के लिए लगातार बैठकें और प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी राज्य सरकारों से संभावित नुकसान का आकलन करने को कहा ताकि किसानों को राहत दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिम एशिया के संकट से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद तो ये की जाती है कि ऐसी परिस्थितियां समाप्त हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों का कोई प्रभाव हम पर पड़ता ही नहीं है। एक्सपोर्ट निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में भी दिक्कत ना हो किसान को, इसलिए चाहे फर्टिलाइजर की उपलब्धता का मामला हो, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग बैठते हैं, कहाँ मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कैसे लाना है, न्यायपूर्ण वितरण कैसे करना है, किसानों की जो उत्पाद है उसके एक्सपोर्ट पर भी नजर रखे हुए हैं। परिस्थितियां ऐसी है, सामान्य भी होंगी, उम्मीद भी है, लेकिन हर संभव उपाय करेंगे जिससे किसान इस संकट। जयपुर से खबर, जहां पर एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई के नए अध्यक्ष की घोषणा की है। संगठन ने मनीष मेघवंशी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मनीष मेघवंशी लंबे समय से एनएसयूआई के विभिन्न आंदोलनों और छात्र हितों के मुद्दों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। संगठन में उनकी सक्रियता और कामकाज को देखते हुए उन्हें राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले यह पद किशोर चौधरी के पास था। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मनीष मेघवंशी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छात्र हितों के मुद्दों को और मजबूती से उठाया जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन इसरदा डैम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के प्रस्तावित दौरे से एक दिन पहले जिला कलेक्टर कानाराम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी भी मौजूद रही। अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के मुताबिक कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा इसरदा में हाडा रानी की बावड़ी, लाइब्रेरी और ग्राम पंचायत भवन का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। हनुमानगढ़ में हत्या के एक मामले में एससी/एसटी कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉक्टर सरिता स्वामी ने यह फैसला सुनाते हुए अभियुक्त काका सिंह, जोरा सिंह और बिंद्र सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला साल 2019 का है, जब संगरिया थाने में अमनदीप सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पवन श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोटपुतली बहरोड के बांसूर के लेकड़ी गांव में राशन डीलर की दुकान पर उपभोक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि डीलर उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दे रहा है। लोगों का कहना है पिछले महीने भी करीब 4 किलो राशन कम दिया था। इस बार जब उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की तो कुछ लोगों को कम पड़ा राशन दिया गया, जबकि बाकी को मना किया गया, जिससे विवाद और बढ़ा। ग्रामीणों का कहना है कि अप्रैल में 3 माह का राशन मिलना चाहिए था, लेकिन केवल 1 माह का ही राशन दिया जा रहा है। मामले की शिकायत रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा से की है, जिन्होंने जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। ले आया, पिछली बार भी मैंने गेहूँ यहाँ से ले जाके कांटे पे तोला तो वहाँ पे 21 किलो थे। इस बार आया तो मैंने इसको बोला तो मेरे को तो 4 किलो गेहूँ दे दिया और किसी को नहीं दे रहा। और 3 बार का कोटा आया हुआ है और 1 बार का बांट रहा है। कोई भी बोलता है तो उसको डांट के भगा देता है यहाँ से, और पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। अंदर देख लो।
भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। जानकारी के मुताबिक लुधावई गांव निवासी नारायण सिंह अपनी पत्नी प्रेमवती के साथ में भरतपुर बाजार से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सेवर कस्बे से कुछ पहले तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने नारायण सिंह को मृत घोषित किया, जबकि उनकी पत्नी प्रेमवती को आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर केंद्रीय कारागार में सर्च अभियान के दौरान एक विचाराधीन बंदी के पास से मोबाइल फोन बरामद होने का मामला देखने को मिला है। कार्यवाहक उपाधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार को जेल में नियमित सर्च अभियान चलाया था। इसी दौरान एक बैरक की तलाशी में विचाराधीन बंदी रमेश के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। रमेश कापरड़ा राव का निवासी बताया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन की तरफ से रातानाड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोबाइल जेल के अंदर आखिरकार पहुंचा कैसे। हमें जेल प्रशासन की तरफ से प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने जेल की तलाशी के दौरान एक रमेश नामक बंदी से एक मोबाइल वीवो कंपनी का और 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जिस पर उन्होंने एक रिपोर्ट हमें दी है, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान कर रहे हैं। कौन से बैरिक के अंदर सर? बैरिक का और किस संदर्भ वो किस प्रकरण में अंदर है उसके संदर्भ में हमें। बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पचपदरा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हुई है। कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुशील यादव बाड़मेर पहुंचे और उन्होंने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उत्तरलाई एयरबेस सहित प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रूट का भी निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने बताया कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में स्थापित देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। रिफाइनरी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके शुरू होने से इलाके में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन की टीम प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी में है, 21 तारीख को माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो बालोतरा में पधार रहे हैं। उसी को लेकर के कुछ जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ हैं उसी को लेकर के मेरा आज का जो भ्रमण है वो यहाँ बालोतरा का था। जो बेसिक जो व्यवस्थाएं हैं, रूट हो गया, बाकी जो चीज़ें देखनी है मैं वही देखने के लिए मैं आज आया था। और देखिए वो जो पीएम विजिट का जो प्रोग्राम है वो बालोतरा में है और वहीं पर हम लोग तैयारियाँ कर रही हैं। संपूर्ण तैयारियाँ जो भी पीएम विजिट के प्रोग्राम के हिसाब से होती हैं वो हम लोग कर रहे हैं और हमारा जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि अच्छे और सफल जो है वो फलौदी के आओ उपखंड की सियोल नगर ग्राम पंचायत में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नलकूप पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीण को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की तरफ से नया मोटर पंप लगाया था, लेकिन वह भी कुछ ही दिनों में खराब हुआ और उसके बाद से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण कई बार विभागीय अधिकारियों के से संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीण दुर्गाराम सियोल ने बताया कि नलकूप के पास बनी पशुखेली पर रोजाना दर्जनों मवेशी पानी पीने आते हैं और ऐसे में गांव के युवाओं ने जन सहयोग से टैंकर के जरिए मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था की है। चूरू के रतनगढ़ में मारपीट और अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ निवासी एक युवक ने थाने में मारपीट और अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वहीं आज 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी और बेगू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी की साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने डोडा चूरा की वाणिज्यिक मात्रा खरीदने की तैयारी से आए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1,99,000 रुपए नकद राशि बरामद की है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल होने वाली 2 कारों को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपचंद जाट, करतार चौधरी, विक्रम सिंह राजपूत, महेंद्र जाट,
कृष्णकांत, सोनी, जयसिंहपुरा, राहुल जाट और मनीष जाट शामिल है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर के राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। राजगढ़ आवाज मंच की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रैणी के दलालपुरा गांव में केंद्रीय विद्यालय के किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। आपको बता दें कि साल 2021 में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ के बजाय दलालपुरा में स्थानांतरित करने के विरोध में राजगढ़ में 8 दिनों तक आंदोलन चला था और बाजार भी बंद रहे थे। आंदोलन के दौरान वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजगढ़ पहुंचकर विद्यालय यही खोलने का आश्वासन दिया था। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद मामले में अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। राजगढ़ उपखंड मुख्यालय के लिए जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था और जिसे रैणी उपखंड के दलालपुरा गांव में हस्तांतरित कर दिया गया, इसके लिए इसके विरोध में राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के हजारों लोगों ने आंदोलन किया। संपूर्ण राजगढ़ कस्बा लगभग 8 दिन तक बंद रहा। आमदन अनशन हुए, धरने प्रदर्शन हुए और पूरे राजगढ़ की जनता इस बात से दुखी थी। इसी दौरान राज्य सरकार के मंत्री संजय शर्मा मौके पर आए और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि राजगढ़ उपखंड में ही ये केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। हमने शासन प्रशासन के लोगों के हाथ जोड़े, पैर पड़कर भी हमने निवेदन किया कि हमें हमारा हक। भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के बड़लियास थाना इलाके में बेड़च नदी किनारे एक साइकिल सवार युवक की अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। जानकारी के मुताबिक युवक बरूदनी से बेड़च नदी पार करके बड़लियास की तरफ आ रहा था। इसी दौरान नदी किनारे उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई और वह गिर गया। बाद में वह एक पेड़ की छांव और चबूतरे के सहारे रुका, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर बड़लियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान नंदलाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटड़ी चिकित्सालय भेजा है। झुंझुनू के चिड़ावा थाने में एसीबी की कार्रवाई के दौरान सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है। रिश्वत लेने की शिकायत के सत्यापन के बाद जयपुर एसीबी की टीम आरोपी पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर अनिल कुमार को रंगे हाथ पकड़ने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने फिल्मी अंदाज में सरकारी गाड़ी दौड़ाते हुए एसीबी टीम पर ही गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और मौके से फरार हुए। आरोपी को रोकने की कोशिश में एसीबी का कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण चलती गाड़ी से लटक कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आरोपी ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हुए उसे गिरा दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में एडमिट करवाया। एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर उसकी तलाश तेज की है। कोटपुतली बहरोड की बात करेंगे, जहां शहर की पौष गढ़ कॉलोनी में चोरी की एक अलग तरह की घटना देखने को मिली। यहां पर एक चोर घर में घुसकर नगदी या जेवरात नहीं बल्कि एलपीजी गैस सिलेंडर चुरा कर ले गया। बताया जा रहा है कि रात के समय चोर घर के दरवाजे से कूदकर अंदर दाखिल हुआ और आंगन में रखे 2 गैस सिलेंडर में से एक सिलेंडर उठाकर कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हुआ। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। चोरी की जानकारी मिलने के बाद मकान मालिक ने कोटपुतली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर चिड़ियावास गांव के पास एक रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर होने से मौके पर हंगामा हुआ। टक्कर के बाद कार में सवार लोग बस का पीछा करते हुए रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंचे और वहां बस चालक के खिलाफ नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि हादसे में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। हालांकि कार सवार लोगों ने बस चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया। बाद में कार सवार लोग कानूनी कार्रवाई के लिए सदर थाने के लिए रवाना हुए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अयूब लाला गैंग के 5वें आरोपी जितेंद्र उर्फ अन्ना को पुलिस ने मध्य प्रदेश के रतलाम जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके बांसवाड़ा लाया गया। शहर कोतवाल बुधाराम विश्नोई ने बताया कि 23 फरवरी को एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पता लगा आरोपी मध्य प्रदेश की जेल में बंद है। आरोपी बांसवाड़ा पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ बांसवाड़ा, उदयपुर, पिपलोदा में हत्या, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित 12 से ज्यादा मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पीसी रिमांड पर पूछताछ कर रही है।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी के करंजिया विकास खंड के कोटलाही दादर गांव में ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, जिससे यातायात ठप रहा और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है लंबे समय से उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत जारी है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से खबर, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जबलपुर रोड से आ रही एक सिल्वर रंग की कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से करीब 101 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी अर्पित चौकसी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में कार, 2 मोबाइल फोन, नगद राशि और शराब सहित कुल करीब 12,26,000 रुपए की जब्ती भी की गई है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब के स्रोत और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। की घटना है करीब 12 बजे रात की। मस्जिद मोहल्ला सब्जी मंडी के पास में एक बलेनो कार हमारी टीम द्वारा पकड़ी गई, जिसमें कुल 12 पेटी 101 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त हुई, जिसकी कीमत 94,000 है। और उससे एक आरोपी अर्पित चौक से है, जो करण पठार अनूपपुर का रहने वाला है, उससे जब्त की गई है। और आरोपी अर्पित चौकसे के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और इस मामले में टोटल करीब 12 लाख का मसरूका मोबाइल, कार, शराब, नकदी जब्त किया गया।